नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। अब रुख चमोली का करेंगे, जहां पर 12 गांव का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। चमोली में 12 ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क बाकी देश से कट गया है। पुल टूटने की वजह से 12 गांव का संपर्क टूट गया है। जल प्रलय की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है पुल और इसकी वजह से कनेक्टिविटी टूट गई है। दूसरी तरफ गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी की भी समस्या है। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं चमोली का ही। वहां से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई है इस जल प्रलय के बाद, और अभी जो जो अपडेट आपके पास है आप दर्शकों को दें और बताएं कि आप इस वक्त कहां पर हैं। राजीव, देखिए, इस समय मैं रैणी गांव और तपोवन के बीच में हूं और मैं चाहता था अपने दर्शकों को लाइव और सीधा प्रसारण दिखाना उस रैणी गांव का जो गोरा देवी का गांव है। गोरा देवी कन्या विद्याधन योजना, गोरा देवी के नाम से तमाम योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। और गोरा देवी एक सामान्य और एक अशिक्षित महिला थी और उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। उनके गांव का संपर्क आज भारत से कट गया है। रैणी उन्हीं का गांव है, गोरा देवी का। और गोरा देवी यहाँ पर पर्यावरण के मामले में और सामाजिक तौर पर जो सामाजिक सरोकार है उस मामले में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। तो मैं चाहता था कि मैं इसे दिखाऊं, लेकिन संचार के तमाम माध्यम वहाँ खत्म हो गए हैं, पूरे कोलैप्स कर गए हैं। वहाँ पर एक जो ऋषि गंगा पर एक पावर प्रोजेक्ट चल रहा था 13 मेगावाट का, वो पूरा वॉश आउट हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो रैणी गांव से मेन हाईवे को जोड़ने वाला जो एक पुल था, तो एकमात्र पुल था। रैणी गांव के ऊपर 1 दर्जन गांव हैं, 1 दर्जन गांव वो रैणी, और 2 गांव ऋषि गंगा के ऊपर जिनका संपर्क कट गया। करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव हैं जिनका अपने देश से संपर्क कट गया है। जी, वहां के लोगों से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, उस खबर का जरा रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त चमोली हादसे पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त 18 शव बरामद कर लिए हैं। डीजीपी ने जानकारी दी है अब तक 18 शव बरामद कर लिए गए हैं और डीजीपी ने ही जानकारी दी है कि 202 लोग लापता हैं। संख्या देखिए, 125 से 150, उसके बाद बढ़कर 170 और अब 202 पहुंच गई है। 202 लोग लापता हैं, 18 शव बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। अजीत, ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो लापता लोगों की सूची है उसमें और नाम अब 202 जानकारी दे रहे हैं डीजीपी की, करीब 202 लापता हो सकते हैं। ये संख्या नहीं कि इससे ज्यादा हो सकती है अभी भी। राजीव, देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूं कि जो प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे थे वहां से उनके एचआर डिपार्टमेंट से एक सूची लेकर प्रशासन एक बार ये तय कर सकता था कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग यहाँ काम कर रहे थे। तो ये संख्या जो बार बार बढ़ रही है, ये संख्या जो कम और ज़्यादा हो रही है और अब 202 पहुँच गई है। कल 150 थी, फिर 153 हुई, उससे पहले 125 थी। तो ये एक चीज़ है कि ये दर्शाती है कि जिला प्रशासन का उस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब जितने भी मजदूर, जितने भी कर्मचारी, जितने भी इंजीनियर वहाँ काम करते हैं, उनका ब्यौरा कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के पास होता है। उस तरह का संपर्क कोई इन्होंने नहीं किया। संख्या एक बार 125 होती है, फिर 150 होती है, फिर 200 होती है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये संख्या अभी आप ये मत मानिए कि यहाँ इस संख्या पर स्टॉपेज लग गया है, ये रुक गया है, यहाँ पूर्ण विराम हो गया है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई तालमेल जो एक होना चाहिए उसकी बहुत कमी दिख रही है। रेस्क्यू आईटीबीपी एनडीआरएफ चला रही है, वो उनके बूते की ही बात है, उसके अलावा कोई दूसरा उस काम को कर भी नहीं सकता है। अभी मैंने रैणी गाँव का जिक्र किया, 15 गाँव कम से कम रैणी गाँव समेत भारत के अपने देश से कट गए हैं। उनके पास न रसद है, न कोई दूसरे संसाधन है। एक ही परिवार है, उसके 2 बच्चे उधर रह गए, माँ बाप इस सड़क पर खड़े हैं। कोई एक फौरी तौर पर कोई एक सोल्यूशन निकालकर लोगों को घर भेजने की अभी कोई कवायद नहीं हो रही है। ये तमाम झंझट तत्काल राहत की जो जरूरत है वो मिल नहीं पा रही है। अजीत, आप लगातार अपडेट देते रहिएगा, हम आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, आप लेकिन नजर बनाए रखें। बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। संपर्क कट गया इन गाँवों का। एबीपी गंगा घटनास्थल पर मौजूद है। घटनास्थल से आपको हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। एक दिन पहले आई आपदा का रैणी गांव में एक मंजर दिखाता हूँ, बहुत ही भयावह, बहुत ही दहशतगर्द, जो दहशत पैदा कर देता है मन में। और ये पीछे ये एक नदी आ रही है और ये आप आपदा के जख्मों के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ जेसीबी मशीन लगी है, इसके ऊपर भी 2 गाँव हैं, उनसे संपर्क कट गया है। और ये नदी है, ये ऊपर तक जहाँ तक निशान है वहाँ तक, वो नीचे तक आप आएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पुल टूट गया है। ये जो इसके पिलर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक अच्छा खासा पुल था और ये पुल टूट गया है। उधर भारत का हिस्सा है और उधर वाले हिस्से का भारत से संपर्क कट गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील जानकारी है जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं।
ये एक पुल था, एकमात्र रास्ता यही था। अच्छा, जिस रैणी गांव का अक्सर आजकल मीडिया में जिक्र हो रहा है, तो वो ये रैणी गांव है। और ये रैणी गांव है जिसका भारत से संपर्क कट गया है। पीछे की तरफ मैंने 2 गांव बताए, उनका भी भारत से संपर्क कट गया है इस पुल के टूटने से। यानी ये अपने देश के संपर्क में नहीं रहे। कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन आवाजाही नहीं हो सकती। तो ये एक खतरनाक है। यहाँ नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं, नदी किस तरह से कितनी खतरनाक तरीके से चल रही है। और ये मलबा जो पड़ा है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसा एक मंजर रहा होगा, किस तरह का वेग पानी का होगा। ये धौली गंगा जाकर आगे ऋषि गंगा में मिली और उसके बाद यहाँ पर बहुत भयानक तांडव हुआ। मेरे साथ कुछ यहीं क्षेत्र के ही लोग हैं, वो थोड़ा सा एक जोग्राफिकली इस प्रॉब्लम को बताएंगे। मैं उनसे बात करवाता हूँ आपकी। आप अपना नाम बताइए। शंकर सिंह राणा। राणा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? कल जब ये आपदा आई, जब भी ये एवलांच आया, तब आप यहीं थे या कहीं बाहर थे? मैं उस समय जोशीमठ में था, लेकिन जो मुझे यहाँ पे उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति थी, लोग काफ़ी डरे हुए थे, अफरा तफरी का माहौल था, लोग ऊपर को भागते जा रहे थे। मतलब कोई समझ नहीं पा रहे थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। में एवलांच के पानी को देख के क्या लगता है? तो जो तस्वीरें आपने देखी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और अभी भी राहत बचाव का कार्य वहां पर जारी है।